आप चाहते हैं आपके बच्चे भी कुरान पाक खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत तलफ़ुज़ के अंदर कुरान पाक सीखें और आप ख़ुद भी अपनी नमाज के अंदर जो गलतियां हैं, तलफ़ुज़ की गलतियां हैं, ज़बर ज़ेर की गलतियां हैं, वो दूर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दुरुस्त वीडियो के ऊपर आए हैं। इंशाल्लाह आज की इस तख्ती के अंदर जो चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी सब दुरुस्त होने वाला है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो जी प्यारे मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे नूरानी क़ायदे की तख्ती नंबर 16 का पार्ट 2 और इस तख्ती को सीखने के बाद इंशाल्लाह मैं दावे से कहता हूँ कि आपकी नमाज के अंदर जो ज़बर ज़ेर की गलतियाँ हैं वो भी दूर होंगी और आपके कुरान पाक पढ़ने के अंदर जो ज़बर ज़ेर की गलतियाँ हैं, जो तलफ़ुज़ की कमज़ोरी है वो भी दूर होगी। आप अपने बच्चों को भी सिखाएं और ख़ुद भी सीखें। आप अपने बच्चों को मदरसों के अंदर धकेल धकेल के, मस्जिदों के अंदर धकेल धकेल के कारी साहिबान जो है वो बड़े परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं। इंशाल्लाह आप अपने बच्चों को मेरी ये वीडियोस दिखाएं, उनको सिखाएं। मैं दावे से कहता हूं कि इंशाल्लाह वो ज़रूर सीखने को उनको मिलेगा और वो जो उनकी घबराहट है उस्ताद के पास सबक जाकर सुनाने की, वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी ऑल पे प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसी तरह कुरान पाक सीखने से मुस्तफीद हो सकें। क्या आपको पता है शद वाले लफ्ज़ से पहले जज़म का लफ्ज़ आ जाए तो उसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना? मोटे हरूफ कौन से हैं, बारीक कौन से हैं, इदगाम कहाँ करना है, गुन्ना कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना, और ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आज की इस तख्ती के अंदर आप सीखने वाले हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों को यूँ समझाएं कि तशदीद से पहले जज़म वाले हरूफ को नहीं पढ़ते, जैसे मिर रब्बी का, ये देखें नून के ऊपर जज़म है तो अब रा के ऊपर शद है, तो इसलिए अब मीम को हमने इस मीम को इधर रा के साथ मिलाना है, यानी मिर रब्बी का, और ये जो दरमियान में नून है ये छोड़ दिया जाएगा। इसको पढ़ेंगे जीम ज़बर जा, और ये जा है, जा के ऊपर ज़बर है, सामने अलिफ और मद्दा है। अब हमने अलिफ और मद्दे की वजह से इस जा को 4 अलिफ के बराबर लंबा करना है, जैसा कि जीन ज़बर जा, जा ज़बर अलिफ मद ज़ा, ये बन गया जज़ा। हमजा दो ज़बर अद, जज़ा अद। आगे पढ़ेंगे अलिफ ज़बर लाम अल, ये लाम है ये अलिफ है, अलिफ ज़बर लाम अल, मीम ज़बर म, ये बन गया अल म, और ये लाम है, लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है और साथ में 4 अलिफ मद्दा भी है। इसको हम जो है 4 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे और इसको हमने पढ़ना है अलिफ ज़बर लाम अल, मीम ज़बर म, अल म, लाम खड़ी ज़बर मद ल, अल म ल, हमज़ा ज़ेर ई, अल मलाई, काफ ज़बर का, अल मलाइका, तापेश तो, अल मलाइकातु, ऐसे पढ़ेंगे। और कुछ बच्चे जो है वो इसको ऐसे पढ़ रहे होते हैं, अलिफ ज़बर लम अल, मीम ज़बर मा, लाम खड़ी ज़बर ला पढ़ दिया और मद्दा भी छोड़ देते हैं, और हमज़ा ज़ेर ई, काफ ज़बर का, तापेश तो। अब एक साथ आपने ऐसे तमाम लफ्ज़ों के जो हैं जोड़, उनके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश मद शद जो भी आपने बोल दिए, उसके बाद कुछ अलग किस्म की आप खिचड़ी तैयार करके पढ़ेंगे। इसीलिए ऐसी गलतियों से गुरेज करें, परहेज़ करें, ऐसे नहीं पढ़ना होगा। यानी आपको एक एक लफ्ज़ को पढ़ने के साथ पिछले लफ्ज़ को एक साथ इकट्ठा करें, फिर दूसरा पढ़ें, फिर दूसरे को इकट्ठा करें, तीसरा पढ़ें, फिर तीनों को इकट्ठा करें, चौथा करें, चौथे को इकट्ठा करें। इस तरीके से अगर आप लफ्ज़ों को समझते हैं तो इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी। आगे पढ़ेंगे अलिफ ज़ेर नून इन, नून ज़बर अलिफ मद न, ये 2 अल्फी मद्दा है, इन, ये इस 4 अल्फी मद्दे से कम लंबा होता है, ये 2 अलिफ के बराबर होता है। आगे अलिफ ज़बर आइन आर, इसको आइन पढ़ना है, अलिफ ज़बर आइन अ, ऐसे नहीं पढ़ना, आर, त्वा ज़बरिया त्वई, आ त्वई, नून ज़बर अलिफ न, आ त्वई न, यहाँ पे त्वा ही पढ़ना है आपने। अगर आप इसको आ तई ना पढ़ेंगे तो ये आपकी तलफ़ुज़ी गलती होगी। यहाँ पे आप फिर त्वा की जगह ता ऐड कर देंगे जिसका मतलब ही बदल जाता है, इसलिए आ त्वई न,
तो उस सूरत में पढ़ा जाएगा जब आप होंठों को गुलाई शक्ल में लाएंगे। आ त्वाई न, आ तई नहीं करना, आ त्वाई न। आगे अलिफ जेर ई, लाम जबरिया लई, इलई। नून, ये नून है, नून के साथ अलिफ और मद्दा है, नून जबर अलिफ न, इलैना। यहाँ पे बच्चे अक्सर क्या कर रहे होते हैं, वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं, या बड़े भी कंफ्यूज हो रहे होते हैं। इसको इलैना की जगह पढ़ रहे होते हैं अलैना। अलैना अगर आप पढ़ते हैं तो फिर आप अलिफ के ऊपर जबर लगा देते हैं यहाँ पे, जो कि गलत है। इलैना, इलैना। और फिर एक और गलती यहाँ पे क्या हो रही होती है कि इलैना, इसको अलिफ और मद्दे को हटा दिया जाता है, ये भी नहीं करना। इलैना, ऐसे पढ़ना है इसको। उसके बाद आपने क्या करना है कि पूरी लाइन को पीछे से आपने दोहराना है, जैसा कि जज़ाअन अल मलाइकातु इन्ना अअतैना इलैना। अगर आप इस तरह पूरी लाइन को पीछे से दोहराते हैं, एक तो आपकी स्पीड बढ़ेगी और लफ्ज़ों को पकड़ने का जो स्किल है आपका वो भी बढ़ेगा इंशाल्लाह। और फिर अब हम आएंगे दूसरी लाइन पे, अलिफ जेर ई, या ज़बर अलिफ या, इया। बा ज़बर बा, ये बा है, इया बा। हा पेश मीम हुम, ये मोटा हा है, दो अंकों वाले हा को मोटा और भारी आवाज में सीने से पढ़ते हैं। हा पेश मीम हुम, इया बा हुम। अक्सर बच्चे यहाँ इसको पढ़ रहे होते हैं इयाबाहुम, इयाबाहुम नहीं होता, इयाबाहुम। या को अलिफ की वजह से लंबा किया जाएगा। आगे पढ़ेंगे खौ, ये खौ है और या के ऊपर जज़म आ गई, खौ जबरिया खई। रॉ दो जबर या, रई या जबर या। अब इस शद के आने की वजह से हमने रॉ को इस या के साथ मिलाया और ये जो दरमियान में अलिफ है ये छोड़ दिया जाएगा। अब फिर से समझ लें, खा जबरिया खई, रा दो जबरिया रई या जबरिया खैरैया, रा जबर रा, खैरैया रा। हा उल्टा पेश हू, ये मोटा हा है और उल्टा पेश जहां भी होगा उसको लंबा किया जाता है। अब ये बन गया खैरैया राहू। अब वक़फ़ करते हुए आपने यहाँ पे इस हा पे कैसे वक़फ़ करना है ये भी समझ लें। खैरैया रा, क्या पढ़ेंगे, खैरैया रा। आगे पढ़ेंगे शीन ज़बर रा शर, रा दो ज़बर या, रई या ज़बर या, शर्रैया, रा ज़बर रा, शर्रैया रा। हा उल्टा पेश हू, शर्रैया राहू। और यहाँ भी वक़फ़ करते हुए आप इसको पढ़ेंगे शर्रैया रा। क्या पढ़ेंगे, शर्रैया रा। आगे चलेंगे मीम ज़ेरिया मी, क़ाफ़ ज़बर अलिफ क़ा, ये क़ाफ़ के साथ अलिफ है, ये क़ाफ़ की आवाज़ को लंबा कर रहा है और इसको पढ़ेंगे मी क़ा। अक्सर बच्चे या मेरी माएँ बहनें यहाँ पे ये गलती दोहरा रहे होते हैं, मी का, यानी मीम ज़ेरिया मी, ये तो लंबा पढ़ लिया जोड़ करते हुए, काफ ज़बर अलिफ क़ा। अब दोबारा इसको पढ़ रहे होते हैं मी का, जो गलत है, कतअन गलत है। ये आपने ध्यान रखना है कि पहले आपने लफ्ज़ को खींचा था तो दोबारा भी आवाज़ के अंदर आप उसी तरह खींचेंगे, तब जाके जो है लफ्ज़ी गलती और तलफ़्फ़ुज़ की गलती दुरुस्त रहेगी, वरना ये गलत हो जाएगा। मी ओ, ता दो ज़बर या, तई या ज़बर याऊ। अब आपने ता को या के साथ मिलाना है क्योंकि उसके ऊपर शद है, फिर इस या के ऊपर ज़बर है, वाव के ऊपर जज़म आने से अब या वाव के साथ भी मिला और उसने आवाज़ लंबी भी की, जैसा कि ता दो ज़बर या, ताई या ज़बर याऊ, ताई याऊ। मीम ज़बर मा, ताई याऊ मा। और पिछला भी अब साथ मिला लें, मी, इसको आपने क्या पढ़ा था, मी क़ा ताई याऊ मा। अब एक साथ पढ़ेंगे मी क़ातन यौम, मी क़ातन यौम।
आगे पढ़ेंगे फा ज़बर फा, मीम ज़बर या, मई, या ज़बर आइन या। अब ये देखें, मैं तख्ती के शुरू में मैंने आपको बताया कि शद वाले लफ्ज़ से पहले अगर जज़म आ जाता है तो उसको आपने कैसे पढ़ना है। अब ये देखें, या के ऊपर शद है तो नून को हमने छोड़ दिया, इसको पढ़ा मीम ज़बर या, मई, या ज़बर आइन या। अब इसके ऊपर जज़म है तो अब या को जज़म वाले के साथ मिलाएंगे, क्योंकि उसके बाद जो है शाद वाला लफ्ज़ मौजूद नहीं है। ये देखिए, मीम के ऊपर कोई शाद नहीं है, ये अपनी आवाज़ लेके लाम के साथ जाएगा, तो इसीलिए इस या को आइन के साथ तो मिला देंगे, लेकिन ये नून के साथ ये वाला मीम नहीं मिलेगा। अब इस मीम को हमने इस या के साथ मिलाते हुए आइन के साथ मिलाना है, जैसा कि फा ज़बर फा, मीम ज़बर या, मई, या ज़बर आइन या, फमैया, मीम ज़बर लाम मल, फमैयामल। और यहाँ पे या मल नहीं पढ़ना, आपने हमजा की आवाज नहीं डालनी वरना गलत हो जाएगा। फमैयामल, यहाँ पे आपने पढ़ना है या ज़बर याऊ, मीम ज़बर मा, यौम, हमजा ज़ेर ई, यौमा ई, जाल। अब इस जाल को हमने इधर मिलाना है, ये देखें या के ऊपर शद आ गया है, तो अब हमने उधर से जाल इधर पढ़ के लाना है। जाल दो जेर या, जी, या ज़बर स्वाद यस, यानी उधर से जाल को उठाया हमने और इधर मिलाया। जाल दो जेर या, जी, या ज़बर स्वाद यस, ये बना जी यस। तलफ़ुज़ भी पढ़ते हुए खास ध्यान रखना है, यस यस नहीं पढ़ना। दाल पेश दो, यस दो। अब पीछे आ जाएं, यौमा इज़िन यस दो, क्या पढ़ेंगे यौमा इज़िन यस दो, और जाल को नरमी से और आगे यस दो, यौमा इज़िन यस दो। यस ऐसे नहीं करना, यस दो, तब ऑटोमेटिक जो है वो आपका स्वाद बन जाएगा। रॉ पेश नून रोन, अब ये दरमियान में अलीफ और लाम है, दोनों छोड़ दिए जाएंगे। रॉ पेश नून रोन, नून ज़बर अलीफ न, रोन न, सीन पेश सु, रोन न सु। अब आपने फिर पीछे आ जाना है इधर से, यौमा इज़िन यस्दुरुन नासु, यहाँ पे गुन्ना भी करेंगे, ठीक है। रोन्नासु, आगे पढ़ेंगे मीम, ये नून जो है ये देखें रा के ऊपर शद आने से नून को हमने छोड़ दिया क्योंकि उसके ऊपर जज़म है। अब हमने मीम को रा के साथ मिलाना है, फिर रा को बा के साथ मिलाना है क्योंकि उसके ऊपर भी शद है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, मीम ज़ेरा मिर, एक आवाज क्या पैदा हुई मिर, रा ज़बर बा रब, दूसरी आवाज क्या पैदा हुई रब, पहली आवाज क्या थी मिर रब, और बाजिर बी, तीन आवाजें मिर रब बी, क्या पढ़ेंगे मिर रब बी, काफ ज़बर क्या मिर रब बी, क्या इसको मोटा पढ़ेंगे, मिर रब बी का नहीं करेंगे, मिर रब बी नहीं, मिर रब बी, क्या पढ़ना है मिर रब बी, क्या रा ज़बर रा, सीन पेशवा सू, रसू, लाम दो पेश मीम, ये लाम को ये देखें इधर मिलाएंगे मीम के साथ, लाम दो पेश मीम, लुम, मीम ज़ेर मी, रसूलुम मी, नून ज़बर लाम नल, लाम खड़ी ज़बर ला, नल्लाह, इसको लाम को मोटा पढ़ेंगे, ये दरमियान में अलिफ है ये छोड़ दिया जा रहा है। हाजिर ही रसूलुम मिनल्लाहि, आगे पढ़ेंगे स्वाद पेश सो, हा पेश हो, सो हो, फा दो ज़बर मीम फाम, मीम पेश मो, सो हो फामो, यहाँ पे ये जो अलिफ है ये भी छोड़ दिया जाएगा और इसको बारीक हा में पढ़ना है, इसको सोहू फामो नहीं पढ़ना, सोहू नहीं पढ़ना, सोहू फामो, ता ज़बर हा, तो हा ज़बर हा, इसको ता हा नहीं पढ़ना, मुतहा, रा ज़बर रा, मोटा पढ़ेंगे मुतहरा, ता दो ज़बर तन, मुतहरतन, एक साथ पढ़ेंगे सुहुफम मुतहरतन। आगे पढ़ेंगे स्वा ज़बर फा सफ, फा दो ज़बर लाम फल। अब यहाँ पे या तो वक़फ़ करेंगे तो फिर आपने इसको पढ़ना है स्वा ज़बर फा सफ, फा ज़बर अलिफ फा, सफ़ा, और लाम को आप फिर अलग से पढ़ेंगे और मिला के पढ़ना है। तो उसको कैसे पढ़ना है ये इंशाल्लाह
अगली तख्ती के अंदर आपको समझाया जाएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती हैं तो फिर आपके लिए समझना मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी, समझी होंगी। इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके सुने। हमारा दुनिया और आखिरत का यही सरमाया है, इसी की बेस पर हमारी ज़िंदगी है, वरना कोई ज़िंदगी नहीं। यही हमारे लिए राह हिदायत है और राह निजात है। हम इसी के ज़रिए से अल्लाह की जो कुदरत है हम उसकी पहचान कर सकते हैं। मिलते हैं कल की एक नई वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।